हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का एक बहुत अच्छा टॉपिक, चैप्टर 5 और 6 इन योर बुक्स, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जर्नल से पहले किया जाता है। बेसिकली ये डबल एंट्री सिस्टम पे चलता है, जहां ये बताता है कि एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट मिनिमम 2 अकाउंट्स। तो आज हम उसी की डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड से चैप्टर नहीं समझाऊंगा। मैं कोई 16 या 17 जर्नल एंट्रीज, 16 या 17 ट्रांजेक्शन्स वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, सो दैट ये आपका चैप्टर क्विकली रिवाइज हो जाएगा और आप इसको सॉर्ट कर पाओगे। तो देर आर 17 ट्रांजेक्शन जो मैंने छांटी हैं और जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सो ये चैप्टर हमारा फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर नाउ। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। अब बच्चों यहाँ पे हमने हमेशा ये ध्यान रखना है कि कोई भी ट्रांजैक्शन दो अकाउंट्स को अफेक्ट करती है। अजीत ने बिजनेस शुरू किया 20,000 से, तो एक चीज इंक्रीज होगी हमारी कैश, दैट इज 20,000। और इक्विवेलेंट में ये लाइबिलिटी तो नहीं है, ये कैपिटल है। देखो, एनी पार्टनर, एनी ओनर स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश इज कॉल्ड एज कैपिटल। ये हमने डिस्कस भी किया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। तो वहीं से डेफिनेशन उठी है, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमने कैश को राइज किया, कैपिटल राइज किया, दोनों साइड्स इक्वेशन मैच कर गई। ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी। नेक्स्ट, ही परचेज्ड फर्नीचर ₹2,000। अगेन, फर्नीचर एक एसेट है, तो जब भी आप एक एसेट बाजार से लेकर आओगे तो आपके 2,000 रुपए वहां जाएंगे, दुकानदार को दोगे, वापस करोगे और फर्नीचर घर ले आओगे। तो एक कैश दे आओगे, एक फर्नीचर ले आओगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप फर्नीचर ले आए, कोई पैसा नहीं देकर आए, कोई उधार नहीं करके आए। कभी भी ऐसा नहीं होगा। या तो आप उधार करके आओगे या आप कैश लेकर आओगे। तो अभी फिलहाल हम लोग कैश देकर आए हैं। सिमिलरली अगर इसी में से करना है तो आप इसी में से कर लो। तो कैश विल रिड्यूस एंड फर्नीचर विल राइज। राइट, मैं अकाउंटिंग इक्वेशंस को मैच करके नहीं दिखा रहा हूं, मैं सिर्फ इक्वेशंस की पोस्टिंग सिखा रहा हूं आपको कि ये ट्रांजैक्शंस पोस्ट कहां होंगी। मैं इक्वेशंस को मैच करके नहीं दिखा रहा। थर्ड ट्रांजैक्शन, ही पेड रेंट 200। अब कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बिजनेस अगर कोई रेंट पे करेगा, पहली बात तो रेंट कोई खर्चा है, रेंट कोई एसेट या लाइबिलिटी नहीं है। तो अगर हम एक खर्चा करते हैं तो हमारी एसेट्स में से कैश रिड्यूस होगा और कैपिटल रिड्यूस होगी। ठीक है, अगेन 200 रुपए यहां से कम होंगे और 200 रुपए कैपिटल से कम होंगे। बच्चों, मैं अकाउंटिंग इक्वेशंस आपको मैच करके नहीं दिखा रहा हूं, मैं सिर्फ पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस बता रहा हूं। तो मैंने 3 ट्रांजैक्शंस बता दी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। बच्चों, मैं अभी आपसे यही डिस्कस कर रहा था कि या तो ट्रांजैक्शन उधार में होगी या कैश में होगी। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रही है हमारी उधार में। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो, उधार की ट्रांजैक्शन में गुड्स राइज हो जाएंगे। लेट्स अज्यूम द ट्रांजैक्शन वैल्यू इज 3,000 रुपीज और इक्विवेलेंट लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, जिसको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो हमारे 3,000 की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई और 3,000 के गुड्स इंक्रीज हो गए। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। ये देखिए, गुड्स इंक्रीज हो गए, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ही सोल्ड गुड्स, कॉस्ट प्राइस इज 2,000 फॉर ₹5,000 ऑन कैश। अगेन, इस ट्रांजैक्शन पे ज्यादातर बच्चे अटकते हैं। इसमें 3 अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको रफ वर्किंग नोट्स में पहले बताता हूं। कॉस्ट प्राइस एक गुड्स की है 2,000, सेलिंग प्राइस है 5,000, तो प्रॉफिट कितना हुआ इसमें से 3,000। लीजिए, ये 3 चीजें इफेक्ट होंगी। कॉस्ट प्राइस 2,000 है, बेचे हमने 5,000 के और प्रॉफिट है 3,000। तो कैश में कितना पैसा आया, गले में आए 5,000 रुपए। गुड्स कितने के कम हुए, गुड्स के कम हुए 2,000 रुपए के। एंड हमारा जो प्रॉफिट है वो कहां ऐड होगा, वो होगा कैपिटल में ऐड। लो जी, ये ट्रांजैक्शन प्लेस हो गई। हमने सिर्फ ये देखना है कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, प्रॉफिट कितना है 3,000। अब ये जो सेलिंग प्राइस है कैश में ऐड हो गया, गुड्स में लेस हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, एंड हमारा जो प्रॉफिट है वो ऐड हो गया कैपिटल में। लीजिए, ये हमारी फिफ्थ ट्रांजैक्शन खत्म हो गई।
नेक्स्ट इज पेड रेंट इन एडवांस. व्हाट इज पेड रेंट इन एडवांस? पेड रेंट इन एडवांस है. नेक्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंस, जिसकी हम डिस्कशन कर रहे थे, पेड रेंट इन एडवांस. सो बेसिकली हमने कोई एडवांस, कोई खर्चा एडवांस में किया है, जनरली इसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस. प्री का मतलब है पहले, पेड का मतलब पे कर दिया. कोई एक्सपेंस हमने पहले पे कर दिया तो ये कैश तो रिड्यूस करेगा ही, बिकॉज एक्सपेंस पे किया है एसेट्स में. ठीक है, लेट्स अज्यूम ये अमाउंट है 500 रुपीज. तो इक्विवेलेंट ही आप उसको प्रीपेड में ऐड कर दोगे एसेट्स के अंदर ही 500. दोनों ही एसेट्स हैं. प्रीपेड एक्सपेंस बच्चों हमारी करंट एसेट काउंट होती है. सो दिस इज द प्लेसमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस. नाउ नेक्स्ट इज ऑन योर स्क्रीन, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट 20,000. 30,000 के गुड्स खरीदे कैश में, 20,000 खरीदे उधार में. टोटल गुड्स कितने के आए? सोचो, एसेट्स में डालो कैश एंड गुड्स. टोटल गुड्स राइज हुए 50,000 के और कैश कम हुआ 30,000 का. गुड्स राइज हुए 50 के, कैश डिक्रीज हुआ 30 का, और 20 का क्या इंक्रीज हुआ? लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स. आप अगर इसको बैलेंस करोगे तो इक्वल आएगा. ठीक है जी, क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए 20,000 के, कैश डिक्रीज हुआ 30,000 का, और गुड्स राइज हुए 50,000 के. ठीक है जी. नाउ द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज माय फेवरेट ट्रांजैक्शन. इसमें दो चीजें ऐड होंगी. पहला तो है पेड सैलरी, ये तो आपको पता ही है ना. एक खर्चा हमने किया है जो रिड्यूस करेगा कैश में से और रिड्यूस करेगा कैपिटल में से. ठीक है, अमाउंट इज 500. लीजिए. ठीक है, नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी. ये प्रीपेड का उल्टा है. कोई भी खर्चा अगर हम ड्यू डेट से पहले पे करते हैं तो उसको खर्चा बोलते हैं. टाइमली बिजली का बिल दे दिया, फोन का बिल दे दिया, किसी भी तरह का बिल दे दिया, इज नॉर्मल खर्चा. पर अगर ड्यू डेट को क्रॉस कर जाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आउटस्टैंडिंग में. इसमें कन्वर्ट होगा आउटस्टैंडिंग में, विच इज नॉट पेड येट, इट्स अ लाइबिलिटी. ठीक है, तो इसका एसेट से कोई लिंक नहीं है आउटस्टैंडिंग का, ये लाइबिलिटीज में आएगा. लाइबिलिटीज में आप आउटस्टैंडिंग सैलरी यहां ऐड करोगे. ठीक है, और उतना ही अमाउंट आप कैपिटल से राइज डिक्रीज करोगे, बिकॉज ये हमारा पेमेंट है जो हमने करना है. ठीक है, इसको आप अलग तरीके से लिख सकते हो. जस्ट अ सेकेंड. आउटस्टैंडिंग सैलरी आप ऊपर लिख दो. अगर क्रेडिटर्स गिवन है तो उसमें मत ऐड करना, अलग से खर्चा बनाना. आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है हमारी? ये 100 रुपए, और 100 रुपए हम लेस कर देंगे कैपिटल से. तो इसका एसेट्स में कोई लिंक नहीं है, क्योंकि हमने खर्चा तो दिया ही नहीं, पे तो किया ही नहीं, फिजिकली पे करना है. तो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई और उतना ही आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड हो गया. नाउ द नेक्स्ट इज एक्रूड इंटरेस्ट. अगेन बच्चों, ये ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती हैं. वी आर डिस्कसिंग दैट. एक्रूड का मतलब होता है इनकम अराइसेस या एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड. मैंने पैसा कमा तो लिया है पर सामने वाले ने भी दिया नहीं है, वो लेट है देने में. जैसे कि किसी बच्चे की फीस आनी है इस मंथ की. ठीक है, और 1 तारीख को आनी है और आज 10 तारीख है, तो 9 दिन से उसने मुझे फीस नहीं दिया, पर मैंने ड्यू है, मैंने रिसीव करनी है, मैंने पैसा कमा लिया है पर मुझे पैसा नहीं मिला है. ठीक है, एक्रूड इज यू हैव अर्नड बट यू हैव नॉट रिसीव्ड. ठीक है, सो दैट्स एन एक्रूड इनकम. बेसिकली अगेन इट्स एन एसेट. ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, एसेट्स में एक्रूड इनकम का अलग से एक कॉलम बनेगा. ठीक है, और उतना ही पैसा कैपिटल में राइज होगा, बिकॉज ये हमारी पूंजी तो है ही, पैसा तो आना ही है. एक्रूड इनकम कितनी है? एक्रूड इंटरेस्ट कितना है? 500 रुपए. 500 रुपए राइज होगा और 500 रुपए ही कैपिटल में राइज होगा. ये हमारा एक्रूड
इंटरेस्ट एक्रूड इनकम का एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट इज कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिख रहा है ये, ठीक है। अब कोई इनकम हमने रिसीव कर ली जल्दी, ये उससे उल्टा है। मैंने कमाया नहीं है पर रिसीव कर लिया। आई हैव नॉट अर्नड बट आई हैव रिसीव्ड, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो नॉट रिसीव्ड, नॉट अर्नड बट रिसीव्ड। तो आपको पता ही चल गया कि अगर मैंने पैसा नहीं कमाया है और मिल गया है तो ये लाइबिलिटी है, ठीक है। तो ये जो भी अमाउंट है ये कैश में ऐड होगा। ये अमाउंट है 1000 रुपए का और इक्विवेलेंट ही मेरी लाइबिलिटीज में ऐड होगा, क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है। नेक्स्ट इज अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, फ्रॉम द कैश, फ्रॉम द गुड्स। और अमाउंट विड्रॉन अगर पर्सनल यूज वहां लिखा ही होगा, ठीक है, तो बेसिकली इसको ड्राइंग्स एज्यूम करेंगे। तो आप इस एंट्री को लिखना अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। तो ये एक ड्राइंग्स है हमारी। अगर कैश, बैंक या गुड्स में से विड्रॉ हुआ है, कैश में से विड्रॉ हुआ है तो कैश कम होगा, बैंक से विड्रॉ हुआ तो बैंक कम होगा, गुड्स में से कम हुआ तो गुड्स कम होंगे। तो फिलहाल यहाँ कैश मान लेते हैं। कैश में से पैसा विड्रॉ हुआ है, द अमाउंट इज 5000 और उतना ही पैसा कैपिटल से राइज होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ड्राइंग्स कैपिटल से रिड्यूस होती हैं। कैश से कम हुआ, कैपिटल से कम हुआ, ड्राइंग्स का ये ट्रीटमेंट है। ड्राइंग्स का मतलब क्या है? अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ऑफ द इंडिविजुअल। याद रखिएगा मैं दो ड्राइंग्स हमेशा डिस्कस करता हूं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड इनकम टैक्स, ये मेजर ड्राइंग्स हैं जो आती हैं। नेक्स्ट इज पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक मतलब मैंने अपने बैंक में पैसा जमा करवाया, ठीक है। तो एसेट्स में ही कैश से वो अमाउंट कम होगा और बैंक में वो अमाउंट ऐड हो जाएगा। मैंने अपने बैंक में पैसा जमा करवाया तो कैश में कम हुआ और बैंक में ऐड हो गया। नेक्स्ट, परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश। अब बच्चे ना इसको ड्राइंग्स मान लेते हैं। क्यों भाई? हम बिजनेस के लिए तो मोटरसाइकिल ले सकते हैं। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप ड्राइंग्स नहीं मानोगे। कितने की मोटरसाइकिल खरीदी है? 20,000 रुपए की, ठीक है। तो आप कैश रिड्यूस करोगे प्लस मोटर व्हीकल 20,000 का ऐड करोगे। अगर ड्राइंग्स बोलेंगे तभी ड्राइंग्स में से लेस होगा, कैपिटल से लेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एनी डाउट्स? नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000, बोथ हैज अ प्रॉफिट ऑफ 20%। बेटे इस तरह के क्वेश्चंस में आपको तीन चीजें फिर से कैलकुलेट करनी है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना है? कैश और क्रेडिट की ट्रांजैक्शन को ऐड करो 25,000। सेलिंग प्राइस कितना है? वो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 25,000 का 20% हो गया 5,000, तो ऐड हो जाएगा। सेलिंग प्राइस इज 30,000 एंड प्रॉफिट इज 5,000। तो इन तीनों को प्लेस कहां करना है? ठीक है, हमने गुड्स बेचे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहली बात, कैश में पैसे कितने आए? अरे ये तो कैश और क्रेडिट अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है, अलग अलग निकाल लेते हैं। 10,000 का 20% 2,000, ये आ गया 12,000। तो कैश में ऐड होगा 12,000, राइट। डेटर्स, क्रेडिटर्स नहीं, डेटर्स। डेटर्स वो हैं जिनको हम उधार में माल बेचते हैं, ठीक है। तो उनके लिए कितना माल बचा? 15,000 का। 15,000 का 20% हुआ 3,000, तो ये आ गया 18,000, ठीक है जी। तो डेटर्स में ऐड होगा 18,000। एनी डाउट्स? तीसरा, गुड्स में रिड्यूस होगा 25,000, क्योंकि माल तो 25 का ही गया ना। तो कैश, डेटर्स और गुड्स अभी खत्म नहीं हुआ है, इज इक्वल टू कैपिटल, जहां तुम्हारा प्रॉफिट आना है वो है 5,000। लो जी, ये ट्रीटमेंट है। 25 में से 10,000 हमारे कैश में है, 15,000 हमारे उधार में है, 10,000 का 2,000 जो हमारा प्रॉफिट था 12,000, टोटल गुड्स जो सेल हुए हैं 15,000 का 3,000, 18,000, 18,000 आए डेटर्स में, 12,000 आए कैश में,
गुड्स हमारे रिड्यूस हुए 25,000 के और जो प्रॉफिट हुआ वो 5,000 का। दिस इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000, क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000 ऑन अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, नेक्स्ट डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी एट 10%। चलिए डेप्रीसिएशन समझते हैं। डेप्रीसिएशन होता है बच्चों वियर एंड टियर ऑफ एसेट, या एक ऐसी एसेट जो हमने खरीद ली है जो पैसेज ऑफ टाइम के साथ है, यूजेज के साथ उसकी वैल्यू घटती जाएगी। आप यूज मत करिए, अपने गोडाउन में रख दीजिए, गैराज में रख दीजिए, तब भी वो खराब हो जाएगी, तब भी पड़ी पड़ी उसकी वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, तो ये चार्ज हो रहा है 10% ऑन मशीनरी। ठीक है, मशीनरी की वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो डेप्रिसिएशन 10% कितना हुआ, 1 लाख का 10,000। ठीक है जी, तो मशीनरी आपको गिवन है, मशीनरी में से आप 10,000 लेस करोगे और कैपिटल में से 10,000 लेस करोगे। ये बात हम कर रहे हैं डेप्रीसिएशन की। किसकी बात कर रहे हैं, डेप्रीसिएशन की। तो ये मेजर एक एंट्रीज थी जो हमने डिस्कस करी हैं। इसको करते ही आपका मेजरली अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा, आप उसको समझ पाओगे, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अगर कोई और डाउट्स हो तो प्लीज पुट इट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू एवरीवन।